जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। पिछले अध्याय में हमने सुना था संध्यावली ने मोहिनी को क्या समझा। आइए शुरू करते हैं आगे की कथा। पिछले अध्याय में आप सभी ने सुना था कि मोहिनी की संध्यावली ने मोहिनी को समझने का प्रयास किया। तब मोहिनी की बातें सुनकर संध्यावली मोहिनी को समझाने का बहुत प्रयत्न करती है, पर मोहिनी नहीं मानती। उसके बाद संध्यावली राजा के दोनों चरण पकड़कर धर्मांग की विनाश से संबंध रहने वाली बात कहती है। हे महाराज, आपकी भांति मैंने मोहिनी को बहुत समझाया, किंतु इस मोहरूपा मोहिनी को इस समय दूसरी कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही है। उसका तो एक ही आग्रह है कि या तो एकादशी के दिन राजा भोजन करे या अपने पुत्र का वध करें। हे नाथ, धर्म छोड़ने की अपेक्षा तो पुत्र का वध करना श्रेष्ठ है। हे राजन, गर्भ धारण करने में माता को अधिक क्लेश सहना पड़ता है, बालक पर उसका स्नेह अधिक होता है। खेद और स्नेह जैसा मात का होता है वैसा पिता का नहीं हो सकता। है राजन, इस भूतल पर पिता को बीज वपन करने वाला कहा गया है और माता उसे धारण करती है। अतः पालन पोषण में भी अधिक क्लेश उसी को उठाना पड़ता है। पुत्र पर पिता से 100 गुना स्नेह अधिक माता का होता है। उसने की अधिकता पर ही दृष्टि रखकर गौरव में माता को पिता से बड़ी माना गया है। किंतु हे राजन, आज मैं माता होकर भी सत्य के पालन से परलोक को जीतने की इच्छा रखकर पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे चुकी हो। हे राजन, स्नेह को दूर करें और पुत्र का वध करें। हे राजन, वे आपत्तियां भी धन्य है जो सत्य का पालन कराने वाली है, सत्य का संरक्षण कराने वाली है। संरक्षण कराने से वे मनुष्यों के लिए मोक्ष दयनीय हो जाती है। अतः है पृथ्वी पते संतप्त होने से कोई लाभ नहीं। आप सत्य की रक्षा करें। हे राजन, सत्य के पालन से भगवान विष्णु का सायुज प्राप्त होता है। देवताओं ने आपकी परीक्षा के लिए ही मोहिनी को कसौटी के रूप में उत्पन्न किया है। अतः है भूपाल, आप दृढ़ होकर अपने प्रिय पुत्र का वध करें। अपने सत्य पालन के उद्देश्य से मोहिनी के वचन की पूर्ति करें। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, अपनी पत्नी की बातें सुनकर राजा रुक्मांगद रानी संध्यावली के पास गए और कहने लगे, हे प्रिय, पुत्र की हत्या करना बहुत बड़ी हत्या है। वह तो ब्रह्मा हत्या से भी पढ़कर है। कहाँ से कहाँ मैं मंदराचल पर गया, ना जाने कहाँ से यह मोहिनी मुझे वहाँ मिली है। देवी, यह स्त्री नहीं है, धर्मांग का नाश करने के लिए साक्षात काल प्रिया काली है। धर्मांग धर्म जगड़ और प्रजा को प्रसन्न रखने वाला है। अभी तक उसे कोई संतान भी नहीं हुई है। ऐसे पुत्र को मारकर भला मेरी क्या गति होगी। है देवी, कुपुत्र को भी मारने से पिता के मन में दुख होता है, फिर जो धर्मशील और गुरुजनों का सेवक है उसके मरने पर कितना दुख होगा। है देवी, इस समय तुम्हारे पुत्र के प्रताप से ही मैंने 7 देवों के राज्य का उपभोग किया है। अपना यह पुत्र धर्मांगतपुर है मनोहर अंगी, वह मेरे समूचे कुल का सम्मान बढ़ाने वाला है। मोहिनी के मोह में डूबकर तुम केवल मुझे दुख दे रही हो। तुम पुनः शुभ वचनों के द्वारा उसे समझाओ। अपनी प्रिय पत्नी संध्या से ऐसा कहकर राजा मोहिनी से बोले, हे शुभ, मैं एकादशी को भोजन नहीं करूंगा और पुत्र की हत्या भी नहीं कर सकूंगा। अपने को और संध्या देवी को मैं आरे से चीर सकता हूँ अथवा तुम्हारे कहने से और कोई भी भयंकर कर्म कर सकता हूँ। हे शुभ्र, पुत्र के संबंध में यह दुष्टता पूर्वक आग्रह छोड़ दो। बताओ, पुत्र धर्मांग को मार देने से तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे एकादशी को भोजन करा देने से तुम्हारा क्या लाभ होगा? हे वरान, नहीं, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारा सेवक हूँ, सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। हे सौभाग्यशालिनी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। सुंदरी, कोई दूसरा वर मांग लो। हे देवी, मुझ पर कृपा करो और पुत्र की भिक्षा दो। गुणवान पुत्र दुर्लभ ही होते हैं और एकादशी का व्रत भी दुर्लभ है। इस पृथ्वी पर गंगा जी का जल दुर्लभ है, भगवान विष्णु का पूजन दुर्लभ है और स्मृतियों का संग्रह करना भी दुर्लभ ही है। भगवान विष्णु का स्मरण और चिंतन तो अति दुर्लभ है। साधु पुरुषों का संग दुर्लभ है और भगवान की भक्ति भी दुर्लभ ही बताई गई है। हे वरान ने, मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण दुर्लभ होता है, ऐसा समझकर मेरा धर्म रक्षा विषयक वचन स्वीकार करो। मैं सब विषय भोग के लिए निष्क राज्य भी कर लिया, किंतु मेरे पुत्र ने तो अभी संसार के विषय सुख को देखा भी नहीं।
मैं उसकी हत्या कदापि नहीं करूंगा। मोहिनी अपने हाथ से ही अपने पुत्र का वध, अहो इससे बढ़कर पाप और क्या होगा। तब राजा की बातें सुनकर मोहिनी ने कहा, है राजन, मैंने तो पहले ही कह दिया है, एकादशी को भोजन करो और इच्छा अनुसार बहुत वर्षों तक पृथ्वी का शासन करते रहो। मैं आपके पुत्र का वध नहीं कराऊंगा। एकादशी को तुम्हारे भोजन कर लेने मात्र से मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। है पृथ्वी पते, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु से मेरा कोई मतलब नहीं है। राजन, यदि पुत्र प्रिय है तो एकादशी को भोजन करो। इस धर्म विरोधी विलाप से क्या लाभ है। मेरी बात मानो और यत्न पूर्वक सत्य की रक्षा करो। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, अभी मोहिनी राजा से यह बातें कह ही रही थी कि उसी समय धर्मांगतपुर सामने खड़े हो गए। विनीत भाव से बोले, हे माता, तुम यही लो, मेरे वध रूपी वर को ग्रहण करो, इसके विषय में तनिक भी शंका ना करो। ऐसा कहकर उन्होंने राजा के आगे एक चमकती हुई तलवार रख दी और अपने आप को समर्पित कर दिया। उसके बाद सत्य धर्म में स्थित हो पिता से कहने लगे, पिताजी, अब आपको मुझे मारने में विलंब नहीं करना चाहिए। हे महाराज, आपने मेरी माता मोहिनी के समक्ष जो प्रतिज्ञा की है उसे सत्य करके दिखाइए। आपके हित के लिए मेरा मरना मुझे अक्षय गति देने वाला है और आपके वचन के पालन से आपको भी तेजस्वी लोक प्राप्त होंगे। अतः पुत्र के मारे जाने पर जो महान दुख है उसे त्याग कर अपने धर्म का पालन करो। इस मृत्यु में शरीर का त्याग कर देने पर मेरे भावी जीवन का आरंभ हवर देह में होगा। वह मेरा दिव्य शरीर सब प्रकार के रोगों से रहित होगा। हे पिताजी, जो पुत्र पिता और माता के हित के लिए मारे जाते हैं, हे राजन, जो गाय, ब्राह्मण, भूमि, राजा, देवता, बालक और आर्त जनों के लिए प्राण त्याग करते हैं, वे अत्यंत प्रकाशम लोक में जाते हैं। अतः शोक संताप से अब कोई लाभ नहीं। आप तलवार से मेरा वध कर दीजिए। हे राजेंद्र, सत्य का पालन कीजिए और एकादशी को कदापि भोजन ना करें। मैंने अपने शरीर के वध के लिए जो बात कही है उसे सत्य कर दीजिए। हे महाराज, आपने मोहिनी को दाहिना हाथ देकर जो वचन दिया था उसका पालन ना करने से असत्य का दोष लगेगा। उस भयंकर असत्य भाषण के पाप से अपने आप को बचाइए। अपने पुत्र का वचन सुनकर राजा रुक्मा उस समय संध्यावली के मुख की ओर देखने लगे, जो कमल के समान प्रसन्नता से खिल उठा। फिर मोहिनी की बात सुनी जिसमें एकादशी को भोजन करो, पुत्र को ना मारो, यदि भोजन ना करना हो तो पुत्र का वध करो, यही बार बार आग्रह किया जा रहा था। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, इसी समय कमल नयन भगवान विष्णु अदृश्य रूप से आकाश में आकर ठहर गए। उनकी अंग कांति मेघ के समान श्याम थी। वे स्वभावतः निर्मल निर्दोष हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर बैठकर वीर धर्मांगतपुर से भगवान विष्णु को प्रणाम किया और पुत्र धर्मांगतपुर चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली। पिता को हाथ में तलवार लेते देखकर धर्मांगतपुर मुख पर दृष्टि डालकर राजकुमार ने अपनी गर्दन धरती से सटा ली। धर्मांगतपुर जब पुत्र ने चंद्रमा के समान मनोहर मुख को प्रसन्न रखते हुए अपनी गर्दन समर्पित कर दी और संपूर्ण जगत के शासक महाराज रुक्मा ने हाथों में तलवार उठा ली, उस समय वृक्षों और पर्वतों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी। समुद्र में ज्वार आ गया, मानो वह तीनों लोकों को डुबा देने के लिए तैयार था। पृथ्वी पर सैकड़ों उल्काएं गिरने लगी, आकाश में बिजलियां चमकने लगी और गड़गड़ाहट की आवाज होने लगी। मोहिनी का रंग फीका पड़ गया। उसने सोचा, जगत सृष्टा विधाता ने इस समय मुझे व्यर्थ ही जन्म दिया। मेरा यह विमोह रूप विडंबना मात्र बनकर रह गया, क्योंकि इससे प्रभावित होकर राजा ने पनाशिनी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया। अब तो स्वर्ग लोक में मैं तिनकी के समान हो जाऊंगी। राजा में सत्व गुण और धैर्य अधिक होने से यह तो मोक्ष मार्ग को चले जाएंगे, किंतु मैं पापिनी भयंकर नरक में पड़ूंगी। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, इसी समय महाराज रुक्मा ने तलवार ऊपर उठाई और यह देखकर मोहिनी मोह से मूर्छित होकर ती पर गिर गई। राजा धैर्य और हर्ष से युक्त हो पुत्र का चंद्रमा के समान प्रकाशमान कुंडल मंडित मनोहर मुख युक्त मस्तक कभी काटने ही वाले थे कि उसी समय भगवान श्री हरि ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, है राजन, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरे वैकुंठ धाम चलो, अकेले ही नहीं, अपनी प्रिय रानी संध्यावली और पुत्र धर्मांगतपुर वलकीर्ति की स्थापना करके यमराज के मस्तक पर पांव रखकर मेरे शरीर में मिल जाओ।
और ऐसा कहकर चक्रधारी भगवान ने राजा को अपने हाथ से छू दिया। भगवान के स्पर्श मात्र से उनका मोहिनी में आसक्ति रूप जो रजोगुण था वह दूर हो गया। वे महात्मा नरेश अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वेग पूर्वक समीप जा भगवान के दिव्य शरीर में समा गए। उसी समय आकाश से पुष्प समूह की वर्षा होने लगी। हर्ष में भरे हुए सिद्ध और देवताओं के लोकपाल ददमियां बजाने लगे, जिसकी आवाज सब ओर गूंज रही थी। सूर्यपुत्र यमराज ने यह अद्भुत दृश्य अपनी आंखों से देखा। राजा उनकी लिपि को मिटाकर अपनी पत्नी और पुत्र के साथ भगवान के शरीर में समा गए थे। सर्वसाधारण लोग भी राजा के सिखाए हुए मार्ग पर स्थित होकर एकादशी का व्रत और भगवान का कीर्तन आदि करते हुए वैकुंठ के मार्ग पर जाते थे। यह सब देखकर भयभीत हुए यमराज चतुर्मुख ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, हे सुलोकनाथ, मैं अब यमराज के पद पर नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरी आज्ञा अब जगत से उठ गई है। हे दत्त, मेरे लिए कोई दूसरा कार्य करने की आज्ञा प्रदान करें। दंड देने का कार्य अब आप मुझे ना दें। यमराज ने कहा, हे देवेश्वर, हे जगन्नाथ, हे चराचर गुरु, हे प्रभु, राजा रुक्मांगदा की चलाई हुई पद्धति से सब लोग वैकुंठ में जा रहे हैं, मेरे पास कोई नहीं आता है। पिता, मैं कुमार अवस्था से ही सब मनुष्य दशि के उपवास को करके पाप शून्य हो जाते हैं और भगवान विष्णु के परमधाम में चले जाते हैं। आपकी पुत्री मोहिनी लज्जावश मूर्छित होकर पड़ी है, अतः आपके पास नहीं आती। सब लोग उसे धिक्कार रहे हैं, इसीलिए वह भोजन तक नहीं कर रही। मेरा तो सारा कारोबार बंद हो गया है। अब आप आज्ञा करें, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? यमराज जी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने क्या कहा, हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अगर कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिले हैं अगले अध्याय की कथा में। और हाँ रुकिए, अभी कहाँ जा रहे हैं? एक बार कमेंट में राधे राधे तो लिख दीजिए।